खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपका मददगार हो। एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, बहन है कोई, उनका नाम नहीं बता सकता मैं। उन्होंने अपना मसला शेयर किया कि उनके हस्बैंड ने और उन्होंने प्लानिंग की है कि वो परमानेंट एक इलाज करवाना चाहते हैं, सर्जरी है, जिसके बाद वो बच्चे कभी पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं, तो वो चाहते हैं कि मज़ीद ना हो। और इसको आम तौर पर जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ट्यूबल लिगेशन, यानी एक ऐसा अमल है जिससे परमानेंट बर्थ कंट्रोल होता है और ये एक सर्जरी होती है और इससे मतलब कुछ पार्ट्स वगैरह रिमूव किए जाते हैं और फिर उसके बाद खातून जो है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो ये केस उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है जी। आज हम इसी के ताल्लुक से बात करेंगे और सीखेंगे। मैंने आपके सामने बात रखी कि जो ख़वातीन इस अमल में से गुज़रती हैं, इस ऑपरेशन को ट्यूबल लिगेशन कहते हैं और इसके बाद वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। और इसके अपोजिट अगर कोई मेल ऐसा करे जो इक्विवेलेंट इसके है तो उसको वैसेकॉटमी कहते हैं। तो क्या ये दोनों दुरुस्त हैं? आइए इसके ताल्लुक से जानते सीखते हैं, क्योंकि दीनी पहलू जो है बड़ा ज़रूरी है कि उनके ताल्लुक से जानना सीखा जाए। पहले भी मैंने अबॉर्शन के हवाले से भी टीचिंग दी है और वो भी गलत है। ये तरीक़ाकार भी कलाम के ख़िलाफ़ है, उसको भी आप ज़हन में रखिए और इसको भी, ये मिलते जुलते हैं। और यहाँ से ये है कि ये नेचर के ख़िलाफ़ काम है, मेरे नज़दीक नेचर के अगेंस्ट है। पिछले दिनों में एक मसीही फैमिली के 3 ही बच्चे, 3 बेटे, तीनों के तीनों करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। अगर आपके आज बच्चे हैं, खुदा न खास्ता दुनिया में हादसात होते हैं, हर शख्स की जो हद है, ज़िंदगी की जो मियाद है, खुदा ने उसको मुकर्रर किया है। अगर बच्चे वो ना रहें तो फिर आप क्या करेंगे? इसकी कई मिसालें हैं। लोगों ने फिर से कोशिश की, खुदा ने उनको औलाद बख्शी। तो ये तो है कि तबई तरीका, नेचुरल तरीका कि आप खुदा के हुजूर में औलाद लें। और भी तरीके हो सकते हैं कि आप जो है वो जिसको कहते हैं मनसूबाबंदी कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम को सिरे से ख़त्म कर देना ये खिलाफ़े फितरत और खिलाफ़े कलाम मुक़द्दस बात है। किताब मुक़द्दस में बड़ी वाज़ेह तालीम है कि खुदा ने फरमाया, पैदाइश की किताब 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी, यानी आदम और हवा को बरकत दी, और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यानी खुदा ने बरकत दी है कि इंसान फले और बढ़े, और जाहिर है एक नेचुरल एक सिस्टम है, उसी के ज़रिए से इंसान फलता और बढ़ता है। अगर कोई शख्स इसको ख़त्म कर दे तो ये खिलाफ़े कानून और खिलाफ़े कुदरत फितरत बात होती है। मज़ामीर की किताब ज़बूर नंबर 127वां और उसकी 3री आयत में लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है जी। और अगर फिर से कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। ज़बूर नंबर 139वां उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ, तेरे काम हैरत अंगेज़ हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। कैसी बात है जी। और इसी तरह ज़बूर नंबर 139 और उसकी 15वीं आयत का अगर हम मुताला करें तो लिखा है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छुपाना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा
اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے گئے تھے جب کہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. یعنی خدا نے ہر بندے کو اس وقت دیکھا جب وہ بے ترتیب تھا. اور جو بچے ہمارے سامنے ہیں ان کی حدیں میعادیں ہیں. کئی بچے حادثات میں چلے جاتے ہیں, خدا کی مرضی ہے, اس کی مصلحت ہے, بیماری کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے. تو اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو بعد میں پچھتائیں, اور اس وقت آپ کو احساس ہو کہ آپ نے خدا کے قانون کے خلاف کام کیا ہے. یرمیہ نبی کو خدا نے کہا تھا, یرمیہ کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا, میں تجھے جانتا تھا, اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ولادت سے پہلے ہی لوگوں کو برکت دیتا ہے, ان کو چن لیتا ہے اور ان کو اپنا ممسو بناتا ہے. تو میرے نزدیک جی لوگ ایسا کرتے ہیں, ان کی مرضی. تو میرا کام ہے آپ کو ٹیچنگ دینا. میں سمجھتا ہوں یہ خدا کے قانون کے, اس کی فطرت کے خلاف کام ہے. ٹھیک ہے جی, نیچر کے خلاف ہے, اس لیے اس کام سے باز آنا چاہیے. اور ایبارشن پر بھی میں نے ٹیچنگ دی ہے, لنک آپ کو دیا جائے گا. اگر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے اور وہ بھی ایک گناہ ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ لوگوس ٹی وی. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں, LTS میں. یہ ایک آن لائن سیمنری ہے. ہم دنیا بھر میں اوورسیز کو بھی, پاکستانیوں کو بھی کورسز آفر کرتے ہیں. MDiv, BTH, ڈپلوما, سرٹیفکیشنز, مشن کے سرٹیفکیٹس اور کاؤنسلنگ کے سرٹیفکیٹس, ڈفرینٹ ہم کورسز آفر کرتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی ہیں, چاہے تو آن لائن ایڈمیشن لے کر تعلیمی سلسلے کو بڑھا سکتے ہیں, تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. باقاعدہ پوری فیکلٹی ہے, ہمارے سلیبس ہے, باقاعدہ طور پر ہم آپ کو کورسز آفر کرتے ہیں. پورا ایک پیکج ہے جس میں آپ بہترین انداز سے سیکھتے ہیں. اگر آپ 3 ایئرس کے لیے یا 2 ایئرس کے لیے نہیں آنا چاہتے تو ہم شارٹ کورسز بھی آفر کرتے ہیں 3 مہینے کا, جس میں ہم بدعات پر ایک کورس لے کر آ رہے ہیں, بائبل نالج پر لے کر آ رہے ہیں, لینگویجز ہیں جیسے ہیبریو, گریک, اور اس کے علاوہ بھی کئی کورسز ہم لے کر آتے ہیں. پریچنگ کا بھی, علم الواز کا کورس بھی ہوتا ہے, تفسیری ایک پروگرام ہے ہمارے پاس, تفسیری واز پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جو 3 منتھس کے ہیں. آپ ان کے لیے بھی انرول ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اچھا, میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے, اطلاع ہے. ایک پروجیکٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں. اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے کرائے پہ اگر ہیں تو آپ کانٹیکٹ کریں. جگہ ہم دے رہے ہیں قسطوں پہ بھی اور آن کیش بھی. ویسے تو بہت زیادہ میری خدمت ہے, میں بہت کم اس کو وقت دیتا ہوں, لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں.